मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासी दलों ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस सत्ता की चाबी दोबारा हासिल करने के लिए हर स्तर पर अपनी तैयारी पक्की करने में जुटी है। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ लगातार बैठकें और दौरा कर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी भी संगठन मजबूती पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लगी हुई है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमले भी कर रहे हैं। टीकमगढ़ पहुंचे कमलनाथ ने सिंधिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। अगर वो कोई तोप है तो ग्वालियर मुरैना महापौर चुनाव क्यों हार गए? हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे? इतने बड़े तोप थे, क्यों हारे? इधर कमलनाथ का बयान आते ही बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। खुद सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कमलनाथ ने जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। तो कुछ भी कहते रहते हैं। मैं अपनी ऊर्जा वो क्या कह रहे हैं इस पर नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है करना मुझे है। लेकिन वो जो सरकार में रहते हुए वादे जो उन्होंने किए थे वचन पत्र में, वो कोई पूरा किया नहीं। अब फिर रोज ट्वीट करके वही वादे दोहराते रहते हैं। काठ की हंडी है कांग्रेस। एक बार चढ़ गई थी 18 में, अब बार बार थोड़ी चढ़ेगी। अब 10 दिन में कर्जा माफ करने वाले कर्जा माफ नहीं कर पाए, अब फिर ट्वीट कर देते कि कर देंगे। अब ट्विटर पे कुछ भी कह देना, उससे प्रदेश का भी भला नहीं है और जनता का भला भी नहीं, कांग्रेस का भी भला। कुल मिलाकर सूबे में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में राजनीतिक महारथियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। ये जंग महज चुनाव सभाओं तक नहीं, बल्कि लगातार हर मंच पर जारी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सियासी तीर कितने असरदार होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सियासी तीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मिशन 23 से पहले चैलेंज पॉलिटिक्स के क्या मायने? कमलनाथ के निशाने पर क्यों आए सिंधिया? चुनौती वाली सियासत में किसे होगा फायदा? क्या दिग्गजों के तीर से पार्टी को मिलेगा सियासी माइलेज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में 23 का रण प्रारंभ हो चुका है। बिसात बीत चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने सियासी मोहरे इस बिसात पर फिट करने में जुट गए हैं और इसी जमावट के बीच जुबानी जंग भी तेज है। जहां टीकमगढ़ की एक सभा में कमलनाथ जी ने कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, और उन्होंने यह भी कहा कि जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ जुमलों की सरकार है। इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई और कहा, खुद शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया वो बोले कि उनकी बातों पर, यानी कि कांग्रेस की बातों पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस की बातों पर प्रतिक्रिया देना अपनी ऊर्जा खराब करना है। उनका काम कहना है और मेरा काम करना है। उन्होंने कांग्रेस को काठ की हांडी करार दिया। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सियासी तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अपराजिता पांडे, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है।
अपराजिता जी, आपको काठ की हांडी करार दिया है, कांग्रेस को कहा है उन्होंने कि कांग्रेस काठ की हांडी है और 15 महीने में ही उसकी सच्चाई जनता के सामने आ गई थी। और यह भी कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ कहना है, करना तो भारतीय जनता पार्टी को है। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, बौखलाहट साफ नजर आती है तो इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी। जब रिपोर्ट कार्ड आपका 18 साल के कार्यकाल का, 20 साल अभी होने आए हैं, बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है कार्यकाल का। और जब आप सारे मापदंड में बिल्कुल नीचे होते हैं और आपने कुछ किया नहीं होता है, आप फेल हुए होते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड में, तो जनता के सामने आप ऐसी उल जलूल बयानबाजी करते हैं। हम युवा की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के 18 साल के कुशासन के बाद 60 लाख मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं। हम महिलाओं की बात करते हैं। पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश अव्वल है महिला अपराध में। हम किसानों की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, पर उन्होंने मध्य प्रदेश में ये हालात स्थापित कर दिए कि आज किसान दर दर भटक रहा है बीज के लिए, खाद के लिए। सोचिए कैसा रहा होगा 18 साल का कुशासन। हम सीएम राइस स्कूल की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती। शिवराज जी अभी मैंने सुना कह रहे थे कि करना तो हमें पड़ता है, कांग्रेस तो बातें करती। तो 18 साल में क्या शिवराज जी सीएम राइस स्कूल में मूलभूत सुविधाएं भी भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध नहीं करा पाई? सीएम राइस तो अभी शुरू हुए हैं, उपलब्ध कहां से होंगे? सीएम राइस तो अभी की परिकल्पना है, अभी राइज हो रहा है। परिकल्पना है, पर आप सोचिए बात कब से चली आ रही है और अभी तक उसमें टॉयलेट्स नहीं है, सैनिटरी पैड्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और बड़ी बड़ी बातें हम रोज सुनते हैं मध्य प्रदेश में। आप बात करते हैं, बार बार हमारे सीएम का बात करते हैं उद्योग क्रांति की। आज तक इतने सालों बाद लगातार आप अखबारों में पढ़ते हैं, बाहर जाके किसी से भी पूछ लीजिए, उद्योग मध्य प्रदेश में आता ही नहीं है, निवेश बढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि जब एक इन्वेस्टर आता है तो उसको सबसे पहले चाहिए होता है कि विश्वास पैदा हो, एक अच्छी पॉलिसी हो, तब जाके निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार का सृजन होता है और एक प्रदेश आगे बढ़ता है, जो कमलनाथ जी का विजन था मध्य प्रदेश के लिए। अब हम बात करते हैं अलीराजपुर का, जो मैं आपको बता रही थी। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा है भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें जो सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश में, पूरे भारत में, वो मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी का विजन मध्य प्रदेश के लिए साफ है। बार बार हम कहते हैं 100 यूनिट पे 100 रुपए बिजली, चलिए 1 यूनिट पे 1 रुपए। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने तो बिजली में सरप्लस बना दिया प्रदेश को। अरे भाई, जब सरप्लस बना दिया तो किसानों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? तब हमारे लिए और आपके लिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए बिजली इतनी महंगी क्यों है? हम आएंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, किसान ऋण माफी पे आपको हमारा स्टैंड पता है, पुलिस को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। ये सब कमलनाथ जी के दावे, प्रॉमिसेस, और ये वो मध्य प्रदेश के लिए उनका एक विजन है। शिवराज जी जितनी भी बातें टेलीविजन पे कर ले, बट क्या बताएं, टेलीविजन पे बातें करने से विजन नहीं आता। एक आकार जो मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी देना चाहते, एक बीमारू राज्य की छवि नहीं, एक राज्य जिसमें बातें करने से विजन आता, जहां युवाओं को आगे आने का मौका मिले। टेलीविजन की जगह पे बातें कहां करें जहां से विजन आए? टेलीविजन पे बहुत कुछ बोलते हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, तभी उनको घोषणावीर, घोषणा मशीन तक कह दिया गया। अभी नवीन जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अपराजिता जी, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, तो दिव्या जी से पूछ लेता हूं। दिव्या जी, देखिए, ये आप कह रही हो कांग्रेस काठ की हांडी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का यह कमेंट है कि कांग्रेस काठ की हांडी है। अब काठ की हांडी है या लोहे की हांडी है, ये तो अभी जब चुनाव का तापमान बढ़ेगा, चुनाव की आग में तपेगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस को इतने हल्के में आप क्यों ले रहे हैं कि भाई वो तो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं? ऐसा थोड़े ही। नवीन जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से मुझे एटलीस्ट बोलने का मौका तो मिला। लेकिन मुझे लग रहा था कि जिस तरह से अपराजिता जी की गाड़ी शुरू हुई है, हम सबको तो मौका ही नहीं मिलने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी भी गाड़ी उतनी लंबी जाएगी, बिल्कुल डिस्टेंस लगा के मैं टाइम देख रहा था। आप बोलिए धारा प्रवाह जी। चलिए, धन्यवाद। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी। एक तो ये कि
अपराजिता जी ने बौखलाहट का जिक्र करा। मैं आज कमलनाथ जी का बयान 2-3 बार मैंने सुना, उसी को रिवाइंड रिप्ले करके सुन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बौखलाहट उस तरफ ज्यादा है, क्योंकि जब आप अधिकारियों को धमकाने पर आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बौखलाहट वहां ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि आप लिटरली धमका रहे हैं उन्हें। किस बात की धमकाहट है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपको यदि मुझे अगर मेरे काम पर विश्वास है, यदि मुझे मेरी बातों पर विश्वास है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप अधिकारियों को क्यों इस तरह की, व्हाई इज द गन पॉइंटेड टुवर्ड्स देम? मतलब आपको अगर काम करना है तो आप काम करिए ना, आप जनता के बीच जाइए, आप उनको धमका के आपको क्या मिलेगा? एक बात। दूसरी बात, जो बयान उन्होंने माननीय ज्योतिरादित्य जी के लिए दिया है, कौन सी तोप हैं आप और क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ये बातों का जिक्र करने से क्या ये नासूर, ये जख्म कांग्रेस का है कि वो उनसे मिटाया नहीं बिट रहा, वो जा नहीं रहा है, वो नासूर उनको परेशान कर रहा है, वो जख्म बार बार रिस्क के बाहर आता है, वो बौखलाहट है, वो दुख है, वो कष्ट है जो बार बार दिखाई देता है, नजर आता है और वो मुंह पे जबान पे आता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं कष्ट दे रहा है, वो शायद रेट्रोस्पेक्टिवली आपको कष्ट दे रहा होगा, शायद इसलिए आप कर रहे होंगे। और यदि आपको कष्ट नहीं दे रहा तो भी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि आपने एक कद्दावर नेता खोया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर वो तोप नहीं है तो वो इतना उड्डयन मंत्रालय में इतना अच्छा कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपने यदि किसी व्यक्ति की कीमत यदि नहीं जानी, अब तक नहीं जान पाए, तो फिर तो इसका तय बात है कि इसका मतलब कमलनाथ जी को परख नहीं, और अगर परख नहीं तो उसके बाद भी इतना अभिमान, वो सब आश्चर्य का विषय है। थोड़ा सा वहां पे कहीं ना कहीं कुछ जरूर, इतने सीजन पॉलिटिशियंस से इस तरह की राजनीति थोड़ी सी उनको शोभा नहीं देती, इस बात को जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी। तीसरी बात, जो कर्ज माफी की बार बार जिक्र हो रहा है, अपराजिता जी बहुत कह रही हैं, मैं उस बात को फिर लेकर आना चाहूंगी पटल पर। देखिए, आपके शीर्षक देते तो आके 10 की गिनती गिना के गए थे, ये रिपीटेटिव बात नहीं है, मैं सिर्फ याद दिलाना चाह रही हूँ। 10 की गिनती गिना के वो गए थे कि 10 दिन बाद यदि नहीं होगा तो मुख्यमंत्री रिजाइन करेंगे। उसके बावजूद 1.5 साल बीतने के बावजूद यदि कर्ज माफी नहीं हुई और जो किसान थे उन्होंने दोबारा कर्ज लिया, थोड़ा सा उसका उसके लिए सेंस अपराधी कौन समझिए। है? अपन भी किसी को बोलते हैं, आप और हम भी, बस 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट कुछ काम कहते हैं बस 1 मिनट में करते हैं, कुछ 2 सेकंड में करते हैं। ऐसे 10 दिन को बिल्कुल ही आपने तो मिनट सेकंड काउंट कर लिए। 10 दिन का मतलब 1.5 साल भी तो बीत गए नवीन जी, 1.5 साल भी बीत गए। और अगर आप बार बार वो 24 लाख किसान गिनाते भी हैं, तो आप किसान कितने हैं मध्य प्रदेश में, पहले उसका अनुपात निकालिए। 24 लाख आपने अगर बोल दिया तो उसके बाद आपने कितना दिया उनको, कितना कर्जा माफ करा उनका? जो किसान इस उसमें रहे कि हाँ मुझे मेरा कर्जा माफ हो जाएगा, उन्हें दोबारा कर्जा ले लिया, तो ना पुराना माफ हुआ ना नया माफ हुआ। मैं पूछ लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। डॉक्टर दिव्या गुप्ता के बाद मैं संदीप पौराणिक साहब से पूछूंगा। सर देखिए, जुबानी जंग तेज हो गई है और इस हमले में कमलनाथ जी भी चेता रहे हैं अधिकारियों को कि हमारी सरकार आएगी तो हिसाब किया जाएगा। गोविंद सिंह जी तो चैलेंज कर रहे हैं कि ठीक है, साहस है तो दिखाएं करके किधर बुलडोजर जाता है। दूसरा, सीएम कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है, कांग्रेस का काम है कहना तो कहती रहे, हमारा काम है करना। लेकिन जुबानी जंग तेज है और अब ये दिन ब दिन तेज ही होनी है, क्योंकि इस बार थोड़ा चुनावी माहौल, चुनावी मौसम थोड़ा जल्दी आ गया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार, जैसे कई बार कुछ मौसम थोड़ा पहले शुरू हो जाते हैं, कहता है आदमी, बोलते हैं कि अरे आज इस बार सर्दी थोड़ा पहले आ गई या गर्मी थोड़ा पहले आ गई। इस बार चुनावी सरगर्मियां थोड़ा पहले से शुरू हो गई हैं और अब ये पूरा साल इसी प्रकार से रहने वाला है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, चुनाव करीब हैं और दोनों दलों को आशंकाएं सता रही हैं। जो सत्ता में है वो भी आशंकित हैं और जो सत्ता से बाहर है वो भी आशंकित है कि सत्ता में हो सकता नहीं लौटे, और जो सत्ता में है उन्हें भी आशंका है कि सत्ता में हमारे पास रही या नहीं रही। तो कुल मिलाकर के जुबानी जंग तो बढ़ेगी। और कमलनाथ जी ने जो बात कही है वो आप ये देखिए कि तोप का मुंह अब किस तरफ हो गया है। वो तोप नहीं है लेकिन तोप का मुंह हो गया उस तरफ। कमलनाथ जी के निशाने पर सिंधिया के आने की वजह भी है। चुनाव ज्यों ज्यों करीब होंगे, मुझे लगता है कि शिवराज जी से ज्यादा हमले ज्योतिरादित्य पर होंगे, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार गिराई किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने।
एक चीज और है मनोज जी की नवीन जी कि हमारे यहाँ इंसानी जो गुण है, जो नया दोस्त होता है ना, उससे बहुत ज्यादा गलबहियां होती हैं, और जो नया दुश्मन होता है, जिसे हम कहें, और प्रतिस्पर्धी बनता है, उससे ज्यादा नाराजगी होती है। तो कमलनाथ जी की सबसे ज्यादा नाराजगी इस समय किससे है? ज्योतिरादित्य सिंधिया से। इसीलिए सिंधिया उनके निशाने पर हैं। जहां तक शिवराज जी ने कहा कि हम गंभीरता से नहीं लेते, एक प्रकार से उनका आशा ये है कि एक बार काट के आनी, तो इतना आसान नहीं है कहना कांग्रेस के लिए। कांग्रेस मुकाबले में है, आप उसे खारिज नहीं कर सकते। जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, वो मुकाबला बराबरी का है। गंभीरता से तो कांग्रेस को बीजेपी को लेना पड़ेगा और बीजेपी को कांग्रेस को लेना पड़ेगा, दोनों को। लेकिन ये भी जो आपने बात कही कि जुबानी जंग जल्दी शुरू हो गई है, कई बार ऐसा होता है ना नवीन जी की ठंड आती है, बीच में थोड़ा सा मौसम शांत हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें गर्माहट आएगी, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर गर्माहट आएगी। ये सिलसिला लेकिन जल्दी शुरू हो गया है, और आने वाले समय में, ये तो अभी शुरुआत के हमले हैं, किस स्तर पर जाएंगे ये हम अभी से कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। अपराजिता जी, जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। जी नवीन जी, ये बार बार बात हो रही है ना गंभीरता से लेने की। गंभीरता से लेने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को आज बहुत है। और किसको गंभीरता से लेने की जरूरत है? हमको, आपको, मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश की महिलाओं को और मध्य प्रदेश के किसानों को। अभी आपने देखा कि दिव्या जी ने बहुत सारी बातें की। क्या उन्होंने एक भी बात की कि उन्होंने 18 साल 20 साल होने आए, हमने मध्य प्रदेश के लिए किया? उन्होंने एक भी बात की महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए स्टैंड क्या है भारतीय जनता पार्टी का? ये आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या फिर कोई उनका नेता क्लियर नहीं कर पाया कि वो आरोपियों के संरक्षण के साथ करे या महिलाओं के साथ करे। 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ मध्य प्रदेश की हालत क्या है आज। अभी आपने देखा होगा उज्ज्वला में 22 लाख सिलेंडर अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि कंपनी ने कहा कि हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो क्या आप चाहते हैं आपका मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये है आपकी जवाबदेही? ये आप चाहते हैं, ये आप टारगेट मानते हैं लोगों को? ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा। हम भोपाल में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं नवीन जी। आपको, हमको, सबको पता है गोविंदपुरा में अभी क्या हुआ। 2 करोड़ की सड़क बनी थी, 11 महीने में उखड़ गई। फिर क्या किया? उस पे डामर की लीपापोती करके कह दिया कि हमने सड़क फिर से बनाई, सीमेंट पे डालकर। इससे क्या होता है? इससे हादसे बढ़ते, इससे पब्लिक अनसेफ होती है। इन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है? दिव्या जी किसानों की बात कर रही थी। कारम डैम का भ्रष्टाचार फूट फूट कर इनकी असलियत, इनकी नीति और नियत जाहिर कर रहा है। क्या कारम डैम के फूटने से किसानों के खेतों में रेत भर गई। ये है आपकी किसान के प्रति संवेदनशीलता? ना महिलाओं के लिए आपने कुछ किया, ना किसानों के लिए कुछ किया। 60 लाख किसी के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी जनता क्यों इन्हें सर माथे लिए घूमती है? तब वो जो मैं ये पूछ रहा था अपराजिता जी कि आपके लिहाज से भारतीय जनता पार्टी मतलब अपने पहले, दूसरे, तीसरे टर्म में लगातार जनता को मूर्ख बनाती आई है, अगर मैं आपकी बात को नए सिरे से परिभाषित करूं। लेकिन ऐसा क्या है कि जनता इनकी बातों में आ जाती? नवीन जी, मेरी बात नहीं, ये आंकड़े बताते हैं। ये जो ठग कर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी 2018 में, लगातार ये जीतते नहीं है। इन्होंने जनादेश का अपमान किया, इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान चलाया, इन्होंने वोटों की नहीं नोटों की राजनीति की। तो इसको क्या कहते हैं सब अच्छी तरीके से जानती है। और आज जनता इतनी त्रस्त है, आप बाहर जाके देखिए, आपको हर एक वर्ग इतना आक्रोशित है। अपराजिता जी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर माननीय शिवराज जी की सरकार है। महिला अपराध के लिए अगर किसी ने, मैं प्लीज बोलूंगी, आपने बोला, मैंने इंटरप्ट नहीं करा। नाउ प्लीज लिसन। जी जी, बोलिए बोलिए। अपना इंतजार करिए, प्लीज इंतजार करिए। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सुनती नहीं है बिल्कुल। बोलिए, आप बोलिए, वेट फॉर योर टर्न। जी बोलिए प्लीज। बोलिए। महिला अपराध के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी ने कोई अपराध करा, तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेके ये सरकार चल रही है। इस तरह की अग्रेसिव मोड पर सरकार है कि अगर आप अपराध करेंगी, उसकी सजा आपको त्वरित आपको मिलेगी। आप पर आपराधिक जो भी केस चलेगा, कोर्ट में चलेगा, वो चलता रहेगा। वो अपराजिता जी ज्यादा समझ में आते होगा, लेकिन ये त्वरित कार्रवाई हो जाती है। एक बात, जिस
पार्टी ने, कांग्रेस ने हमेशा जनता को वोट बैंक माना। वो जनता के हित की बात करती हुई बहुत अहित वाली सरकार, अहित वाली पार्टी मुझे नजर आती है। आज दिन तक आपने एक ही शब्द बार बार यूज करा होगा, वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस इस बात को लेकर यदि बात भी करे कि हम हितग्राहियों की चिंता कर रहे हैं, हम गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं, हम गरीबी हटाओ की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 70 साल शासन करने के बावजूद एक प्रधानमंत्री ने दिया नारा गरीबी हटाओ और वो लगातार चलता रहा, लेकिन गरीबी ना हटी, वो इस बात की चिंता करे रहेंगे और हमें बोलेंगे, हमें बताएंगे, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी लगेगा, हास्यास्पद भी होगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, तो मैं आपको सिर्फ बता दूं अपराजिता जी, 2-3 चीजें। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस जितने वर्षों तक भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, उसकी तो आप चिंता ना ही करें, जिक्र ना ही करें तो बेहतर। और आप जो नोटों की राजनीति कह रही हैं, जो आपने बड़ा एक जुमला दिया है नोटों की राजनीति, तो वो नोटों की राजनीति करने वाली कांग्रेस जो आकंठ डूबी हुई है भ्रष्टाचार में, जिन्होंने अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप जी, जनता के पास कांग्रेस भी इस बार बड़े एग्रेसिव मोड में जाएगी। जनता तय करेगी कि काठ की हांडी इस बार कौन सिद्ध होता है, क्योंकि ये जो कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं, बशर्ते उनको जनता तक वो सही मायनों में पहुंचा दे। और दोनों पार्टियां इस बार देखिए उनका एग्रेशन दिख रहा है। ये जो कहते हैं कि कमलनाथ जी तो अब निकलते नहीं हैं, तो कमलनाथ जी तो अभी टीकमगढ़ हैं, कभी कमलनाथ जी रतलाम हैं, कभी कमलनाथ जी झाबुआ हैं, तो कमलनाथ जी तो निकल रहे हैं। और अब कमलनाथ जी वो वाले कमलनाथ जी नहीं है जो 6 महीने पहले आए थे, जिनको मध्य प्रदेश के विषय में पहले जो लोगों ने एडवाइस दी उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिए। अब कमलनाथ जी 5 साल 6 महीने वाले कमलनाथ जी, अब कमलनाथ जी को अनुभव है, खट्टे मीठे सारे अच्छे बुरे सारे अनुभव हो गए। तो कमलनाथ जी इस बार भारतीय जनता पार्टी, उनको वैसे तो किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी जिस जिजीविषा के साथ मैदान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को किस लिहाज से देखती है अलग बात है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी अगर हल्के में आंकेगी तो चुनावी परिणाम उतने हल्के रहने वाले हैं नहीं। सही कहा नवीन जी आपने, कमलनाथ जी आक्रामक हैं, किसी शैली का जवाब, जैसे बीजेपी है, बीजेपी आक्रामक रणनीति पर काम करती है, और मध्य प्रदेश की राजनीति मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत अरसे बाद आक्रामकता नजर आ रही है। और महत्वपूर्ण बात एक और है कि पूरी तरह कमान कमलनाथ संभाले हुए हैं, और जिस तरह का उनका अंदाज रुख नजर आ रहा है वो ये बता रहा है कि इस बार कांग्रेस पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ने वाली है। टीकमगढ़ में जो रुख है वो आप नवीन जी उसको देखने की जरूरत है कि कमलनाथ जी इस नेचर के नेता है नहीं जिस तरह की वो बात बोल रहे हैं। ये संदेश है कि नवंबर तक या जब भी चुनाव आएंगे तब कमलनाथ जी की आक्रामकता एक बुजुर्ग नेता की नहीं, जवान नेता की नजर आएगी। मुझे जो तैयारी दिख रही है वो कुछ ये संदेश भी देने लगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सियासी जंग शुरू हो चुकी है, जुबानों के तीर जो है, शब्द बाण एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं, और किसकी ढाल मजबूत है, किसका रक्षा तंत्र मजबूत है, किसकी आक्रामकता मजबूत है, किसके साथ जनता है। इस पूरे चुनाव में, इस चुनावी महाभारत में बाकी सब चतुरंगणी सेना है, लेकिन जनता है वो कृष्ण है। जनता रूपी कृष्ण किसके साथ खड़ी होगी, वही पार्टी अर्जुन जैसी विजयी होगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।